रामेश्वर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया निर्दोष। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ग्राम बहमनी के रामेश्वर साहू द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में थाना प्रभारी बरेला के द्वारा दर्ज मारपीट के प्रकरण का खंडन करते हुए कहा कि थाना प्रभारी के द्वारा मेरे विरोधियों से मिलकर मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी द्वारा मुझ पर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर मुझे चोर होने का साबित किया गया था कि 64 बाइक चोरी का जो मुझ पर आरोप लगाया था, उसका मैंने ये ITI के सूचना के अधिकार के तहत मैंने थाना गढ़ा से ये जानकारी मांगी थी, जिस पर थाना प्रभारी ने खुद सूचना के अधिकार पर लिख कर दिया है कि ऐसे 64 मोटरसाइकिल के रामेश्वर साहू के ऊपर गढ़ा थाने में कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं है। इसका साक्ष्य सहित मैं आपको आज उपलब्ध करा रहा हूं। पुलिस ने किया एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता, जिसमें जीवित व्यक्ति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को पकड़ा, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जब्त कर आगे की जांच की जा रही है। हमारे पास एक कंप्लेनेंट आई, जिसने कंप्लेनेंट ने बताया, जिनका नाम हमने प्रेस नोट में लिखा है, सैयदा जी, वो आई। उन्होंने बताया कि मैंने 2020 में अपना मजदूरी कार्ड बनवाया था और मुझे अभी थोड़े दिन पहले जैसे मोहल्ले में चर्चाएं होती हैं कि एक जिस दुकान से उन्होंने बनवाया था, जिसका जो दुकान जो कियोस्क चलाने वाला लड़का है, इसका नाम है शेख शहजाद, ये आधारताल का निवासी है। तो उनको ऐसा पता चला कि ये लड़का जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है। तो इन्होंने ऐसे ही अपना जब चेक कराया तो इनको ये पता चला कि इनका भी एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। हमने इनकी जब कंप्लेन आई कि हमारे जो स्टाफ और ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अच्छी कार्रवाई की, धीरे धीरे इस प्रकरण को इन्वेस्टिगेट किया। उस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी तक 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मिले हैं। इसमें ये लोग क्या करते थे कि ये जो शेख शहजाद का एक कियोस्क था, उस कियोस्क पे जो लोग मजदूरी कार्ड बनवाने आते हैं नगर निगम के लिए, उनसे ये सारी डिटेल ले लेता था मजदूरी कार्ड बनाने के लिए। तो उसमें आपकी पासपोर्ट, आपका समग्र ID, आपका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल लेके फिर उसके बाद ये लोग उस इंफॉर्मेशन, उन फोटोग्राफ्स को, आधार कार्ड को एडिट करते थे। एडिट करने के बाद छत्तीसगढ़ में इनका एक और इसी तरह का गिरोह है और दोस्त हैं इनके, उनके साथ मिलके ये वहाँ से एडिटेड मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और ये 6,000 अंत्येष्टि का और 2 लाख सहायता राशि जो मिलती है नगर निगम से, उसको क्लेम करते थे। अभी तक की जांच में 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें मिले हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी पुलिस आगे इसमें बढ़ रही है और इसमें बहुत अन्य भी आरोपी और अन्य फर्जी प्रमाण पत्र भी मिलने की संभावना है। समस्त संगठनों द्वारा DA की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जबलपुर द्वारा 8% DA बढ़ाने और पिछले 10 महीनों से केंद्र के बराबर महंगाई और राहत भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले 8% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर एकत्र हुए हैं। हम लोग का ये मानना है, मध्य प्रदेश सरकार अपने माननीयों को तो रिबड़ी बांट रही है और कर्मचारियों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे हम लोग क्षुब्ध और दुखी हैं। इसी तारतम्य में हम लोग ने आज ये ज्ञापन दिया है। हम लोग को 8% महंगाई भत्ता चाहिए। फेसबुक से हुई दोस्ती, युवती से किया दुष्कर्म। गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर गलत कृत्य किया गया। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। युवक ने युवती को 7 महीने से पत्नी के रूप में रखा हुआ था। पुलिस द्वारा युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी कि गदेरी क्षेत्र का नीरज यादव मुजफ्फर मोहल्ला में उसे विगत 7 माह से
एक कमरे में किराए से लेकर रखा हुआ था और पत्नी के रूप में रखा हुआ था और लगातार शादी का आश्वासन देकर उसके साथ गलत काम किया था और अब बाद में शादी करने से मना कर रहा था। शिकायत पर 376 का मुकदमा कायम करके प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बेसिकली ये गदरी का रहने वाला है और गार्ड की नौकरी करता है। फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हुई थी। गौ संरक्षण और पशु संरक्षण हेतु किया गया जागरूक। सिसोदिया पैलेस बारात घर कंचन विहार कॉलोनी विजयनगर में गौ संरक्षण पर बनाई गई अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म माँ का दूध फिल्म का मंचन कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को गौ संरक्षण और पशु संरक्षण हेतु जागरूक किया गया, जिसमें महापौर जगत बहादुर अन्नू, विधायक अभिलाष पांडे और क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। सिसोदिया पैलेस में गौ संरक्षण के लिए जो मूवी दिखाई गई उससे हमें गौ संरक्षण करना चाहिए। गौ संरक्षण और पूरे पशुओं का संरक्षण कि हम पशुओं को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अगर उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है तो उनको दूसरे देशों में ले जाके बेचना या फिर उनका हत्या करके उनका मांस बेचना या उनके एक एक बूंद दूध की निचोड़ लेना और उसके बाद उनका दूसरे ये खाल बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों में उपयोग करना ये गलत है। और यही आज कि हमें जो दूधों से बनाए जो डेयरियों से जो प्रोडक्ट हैं उसके अलावा हमें वनस्पतियों द्वारा या सोया मिल्क द्वारा भी उसका अपन उपयोग करके अपन अपने शरीर में वो प्राकृतिक चीज़ों का पूर्ति कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूध है उसी से अपन अपने बॉडी को अपने वो होता है, बाकी दूसरी वनस्पति चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। जमीनी विवाद पर पड़ोसियों ने किया प्राणघातक हमला। लाडगंज थाना अंतर्गत रविनगर गड़ा फाटक निवासी ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले रवि जाटव और मुन्ना जाटव नामक युवकों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए चाकू से प्राणघातक हमला कर 2 सगे भाइयों को लहूलुहान कर दिया। दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे पड़ोस वाली रवि और मुन्ना जाटव हैं ये लोग, तो ये लोग हमें 1 महीने पहले से परेशान करे। पहले भी हमने थाने में आके रिपोर्टी करी हैगी, उसके बाद भी इन्हें क्या कहते हैं ये लोग कहना नहीं मान रहे। हमारे जो छोटे बच्चे हों वो रोड पे निकलते तो उनको आंखें दिखाते हैं, गाली बकते हैं। तो आज यही बात, आज भी इन्हें हमारे छोटे वाले बच्चे को पकड़ लिया था जिसके गले में चप्पू लगी है। तो इसीलिए सब लोग उनको समझा ही रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, आस पड़ोस में रह के देखो एकता से रहना चाहिए। पर वो लोगों ने कहना नहीं माना और है ना हमारे पीछे की जो लेटरिन बनी है उसकी दीवार उन्होंने पहले ही तोड़ दी थी और वहाँ से आके हमारे घर में हमला करा। हमारे बच्चों को एक को पेट में चक्कू मारी, एक की गर्दन में चक्कू। मुन्ना जाटव और है ना क्या कहते हैं रवि जाटव ने। बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक नंबर प्लेट्स पर की गई कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार शहर में अलग अलग क्षेत्रों में मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक नंबर प्लेट की चेकिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में मॉडिफाइड साइलेंसर चिन्हित कर परीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही पर भेजा गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं CSP महोदय के आदेश में आज जिले स्तर पर जो मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक नंबर प्लेट इनकी चेकिंग और कार्रवाई हेतु करीब 8-10 टीमें बनाई गई थी, जिनने शहर में अलग अलग क्षेत्रों में रिट कार्रवाई की है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना गुलबाग के 2IC विपिन तिवारी की टीम ने यहाँ पे रसल चौक पे भवानी मोटर्स के यहाँ पे कार्रवाई की थी, जिसमें कुछ साइलेंसर मॉडिफाई चिन्हित हुए। इनको हम मैकेनिक से परीक्षण करवाते हैं, इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मिलेनियम कॉलोनी में मिली पिता और पुत्र की लाश। सिविल लाइंस स्थित मिलेनियम कॉलोनी में घर में हुई पिता और पुत्र की हत्या। रेलवे के कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके पुत्र की उनके ही घर में लाश मिली। मृतक की बेटी ने चाचा को मैसेज करके हत्या की सूचना दी। मुकुल सिंह नामक आरोपी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। मृतक की बेटी से छेड़छाड़ का आरोपी है मुकुल सिंह। थाना सिविल लाइन में एक घटना हुई है जिसमें रेलवे कॉलोनी में ये मिस्टर राजकुमार विश्वकर्मा थे, जो अपने बेटी और बेटे के साथ रहते थे। और सितंबर में ये 363 का मुकदमा उनकी बेटी की तरफ से एक मुकुल सिंह नाम के लड़के के खिलाफ कायम हुआ था।
इसमें इस समय 363 और पॉस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई और कुछ दिन वो जेल में भी रहा था। अभी तक जो सूचना है उसमें मिली है उसमें आज सुबह इनके जो भाई हैं उनकी बेटी के फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें जो बेटी है मिस्टर विश्वकर्मा की, उसने ये बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर जो है मुकुल ने कर दिया है। अभी तक जब ये सूचना, वो पिपरिया में रहते हैं, वो जब यहाँ पर आए उन्होंने पुलिस को बताया तो घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए ताले खुलवाए गए और उसके बाद अंदर जाके जब देखा गया तो अभी तक 2 लाशें मिली हैं, जिसमें एक राजकुमार विश्वकर्मा है और उनके बेटे की लाश मिली है। और अभी मुकुल और जो उनकी बेटी है वो दोनों अभी यहाँ पर नहीं है और पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करेगी। देखिए, घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, फादर और उनके एक बेटा एक बेटी हैं, और जो उनकी वाइफ है उनकी पहले डेथ हो चुकी है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं संवेदनशील मामला है, अभी सीन ऑफ क्राइम को भी प्रिजर्व करना है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो हमारे भैया दोनों बच्चे रहते रहे, बस भैया ऑफिस में रेलवे ऑफिस में पूरा विश्वकर्मा मतलब राजकुमार विश्वकर्मा चलता है जी, उसमें 3 ही लोग रहते रहे। सर बिल्कुल जानकारी नहीं, हम लोग को पास अब भी फ़ोन पहुंचा और हम लोग तुरंत भगते हुए आए थे। हाँ, हमको एक आधा घंटे पहले भांजे का फ़ोन आया कि मामा तुरंत जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है मामा जी के साथ, आप बिल्कुल तुरंत, हम लोग तुरंत आ गए पूरे परिवार के साथ। अब